हेलो एवरीवन। लेसन 9 इस अध्याय में हम लोग देखने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब हम लोग इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेशन कर बनाते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रहेंगे और सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब रहते हैं वो V2 फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में रहेंगे और तत्पश्चात ऑब्जेक्ट रहते हैं। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यह स्ट्रक्चर रहता है इंग्लिश में। और यदि सेंटेंस हमारा निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो वैसी अवस्था में हम लोग जो सेंटेंस बनाएंगे उसमें डिडंट का उपयोग करते हैं जब हमारा सेंटेंस निगेटिव होता है, और सेंटेंस यदि इंट्रोगेटिव हो तो डिड का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद जो वर्ब होता है वह हमारा V1 फॉर्म में होता है। और सबसे पहले क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट प्लस डिडंट या डिड और V1 का उपयोग होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका निगेटिव बनता है, सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद होता है, किस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद होता है, और नॉर्मल सेंटेंस का, पॉजिटिव सेंटेंस का किस तरह से अंग्रेजी अनुवाद होता है, वह देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जरा एग्जांपल देखिए। मैं पिछले वर्ष फेल हो गया, हम 1982 में श्रीनगर गए, मुर्गी ने अंडा दिया, मोहन घर देर से पहुंचा। आप देख रहे हैं, गया या लगा हुआ है, ए या चा, अगर इस तरह का रहे, या ये ए चा, अगर ये सब सेंटेंस के वर्ब के अंत में रहे, क्रिया के अंत में रहे, तो वैसा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। हिंदी में जो वाक्य होते हैं उसके अंत में यदि या, ये, ए, ये सब चीजें मिले तो उसका मतलब हो गया है कि वैसा यह सेंटेंस है कि जो कार्य हो गया है। और उस कार्य का अंग्रेजी अनुवाद जब हम लोग करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार। तो देखिए, पहला सेंटेंस है हमारा, मैं पिछले वर्ष फेल हो गया। तो सबसे पहले अंग्रेजी क्या लिखेंगे? किसका? सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है? मैं। तो मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई। उसके बाद सबसे लास्ट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? लास्ट में, क्योंकि हिंदी में जो आपका वर्ब होता है वो लास्ट में होता है। तो लास्ट में क्या है? फेल हो गया, यही हमारा वर्ब है, फेल हो गया। तो मैं फेल हो गया का अंग्रेजी बनाएंगे तो ये नंबर 2 इसका बनाएंगे अंग्रेजी। तो इसका होगा क्या? फेल्ड। फेल से फेल्ड, V2 फॉर्म होता है फेल्ड। आई फेल्ड। कब फेल हुआ? अब पीछे से आगे बढ़ेंगे तो पिछले वर्ष। कब फेल हुआ है? तो पिछले वर्ष। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? लास्ट ईयर। मैं पिछले वर्ष फेल हो गया, इंग्लिश क्या बना? आई फेल्ड लास्ट ईयर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, हम 1982 में श्रीनगर गए। तो सब्जेक्ट कौन है? हम। तो हम का अंग्रेजी क्या होगा? वी। अब कहां बना, किसका अंग्रेजी बनाएंगे? वर्ब का। वर्ब कहां रहता है? सबसे लास्ट में। तो क्या है? वर्ब गए। तो गए का अंग्रेजी क्या होगा? जाना से बन गया, गया से हो गया गए। तो गए, तो गो से क्या हो जाएगा? वेंट। तो वी वेंट। कहां गए? श्रीनगर, है ना। पीछे से आगे बढ़ते हैं तो मिला कहां गए? तो श्रीनगर। तो वी वेंट टू श्रीनगर। हमने बना दिया किसका अंग्रेजी? हम श्रीनगर गए। अब फिर पीछे से आगे बढ़े तो मिला 1982 में, तो इन 1982। देख रहे हैं किस तरह से इंग्लिश फॉर्म होता है? वी वेंट टू श्रीनगर इन 1982। नेक्स्ट है, मुर्गी ने अंडा दिया। तो सबसे पहले अंग्रेजी किसका लिखाएगा? मुर्गी, द हेन। अब सबसे लास्ट में जाएंगे तो क्या है? दिया। तो इसका अंग्रेजी होगा ले से हो गया, V2 फॉर्म लेड, द हेन लेड। और पीछे से आगे बढ़ते हैं तो मिल गया अंडा। तो द हेन लेड एन एग, द हेन लेड एन एग। नेक्स्ट है हमारा, मोहन घर देर से पहुंचा। तो सबसे पहले इंग्लिश किसका बनाएंगे? मोहन का, MOHN, मोहन। उसके बाद सबसे लास्ट में जाएंगे तो क्या मिला? वर्ब, पहुंचा।
पहुंचा है ना, यानी पहुंच गया है, पहुंचा, काम हो चुका है। तो रिच से क्या होगा, पहुंचना का अंग्रेजी होता है रिच, रिच, रिच्ड। V2 फॉर्म क्या होगा, रिच्ड। मोहन रिच्ड। अब क्या करें, पीछे से आगे बढ़ेंगे। तो क्या है, देर से घर, है ना, देर से घर। तो मोहन रिच्ड होम लेट। क्लियर है, मोहन रिच्ड होम लेट। यह हमारा अंग्रेजी अनुवाद हो गया। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उन्होंने परीक्षा नहीं दी। तो सबसे पहला अंग्रेजी किसका बनेगा, उन्होंने का। तो उन्होंने का अंग्रेजी क्या होगा, दे। उन्होंने यानी बहुत सारे लोग को हम कह रहे हैं, दे नहीं दी, क्या नहीं दी, तो परीक्षा नहीं दी। तो दे डिडंट, हमने कहा था ना इंट्रोगेटिव रहे या निगेटिव रहे तो डिड आ जाता है। तो यहाँ सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, तो नॉट के पहले क्या लगेगा, डिड, डिडंट। सिर्फ नॉट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिडंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट और डजंट लिखते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में डिडंट। दे डिडंट टेक द एग्जामिनेशन, दे डिडंट टेक द एग्जामिनेशन। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नीलू ने मेरी घड़ी नहीं चुराई। क्या है, तो सबसे पहले अंग्रेजी किसका बनेगा, नीलू का। तो लिखिए NEELU, नीलू। और उसके बाद क्या करें, सबसे लास्ट में चले जाए। तो लास्ट में क्या मिला, नहीं चुराई। तो नहीं चुराई के लिए क्या लिखेंगे, नहीं आ गया तो नहीं के लिए डिडंट, क्योंकि पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और चुराई तो क्या हो जाएगा, स्टील, STEAL। स्टील मीन्स होता है चुराना, STEAL। स्टील क्या, तो मेरी घड़ी। अब पीछे से आगे बढ़े तो मेरी घड़ी, नीलू डिडंट स्टील माई वॉच। नीलू डिडंट स्टील माई वॉच। सीता ने अपना पाठ याद नहीं किया। क्या है, सीता ने अपना पाठ याद नहीं किया। तो सबसे पहले इसका किसका अंग्रेजी बनाएंगे, सीता का। सीता का लिखेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद अंग्रेजी किसका बनाएंगे, याद नहीं किया, है ना, याद नहीं किया। तो डिडंट, सीता डिडंट, है ना, लर्न। सीता डिडंट लर्न क्या, अपना पाठ। तो हर लेसन, हर लेसन का मीनिंग हो गया अपना पाठ। सीता डिडंट लर्न हर लेसन। क्या तुमने उसे 10 रुपए उधार दिए थे। तो ये सेंटेंस में देखिए सबसे पहले क्या आ गया, यानी ये सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिस तरह से हिंदी में क्या से शुरू होता है, तो अंग्रेजी में किससे शुरू होगा, डिड से, यदि सेंटेंस पास्ट टेंस का है तो। डिड यू lend him, did you lend him 10 rupees। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिड, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यू। और यू का अंग्रेजी, तुमने का अंग्रेजी लिखे क्या, यू। और उसके बाद सबसे लास्ट में चले गए क्या, उधार दिए। तो लैंड हो गया, किसे दिए, तो उसे। हिम क्या दिया, तो 10 रुपए, 10 रुपीज। डिड यू lend him 10 रुपीज। नेक्स्ट है, क्या वह मेला देखने नहीं गई, है ना। अब देखिए सेंटेंस इंट्रोगेटिव है लेकिन निगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है ना। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, डिडंट। शुरू क्या करेंगे, डिडंट से, डिडंट। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो वह हो गया। और ये क्या है, लड़की के लिए कहा जा रहा है, गई। तो सी होगा, डिडंट सी गो टू सी द फेयर। मेला देखने, मेला देखने का अंग्रेजी क्या हो गया, सी द फेयर। डिडंट सी गो टू सी द फेयर, या हम लोग कह सकते हैं डिड सी नॉट गो टू सी द फेयर।
इन दोनों में से कोई भी हम लोग बोल सकते हैं, दोनों हमारा सही है। वह मुझे कल अवश्य मिला। अब देखिए यहाँ क्या है, अवश्य आ गया, तो अवश्य को दिखाने के लिए हम लोग डिड का उपयोग करते हैं। यदि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो तो वहां हम लोग क्या करेंगे, अवश्य को दर्शाने के लिए डिड का उपयोग करेंगे। ला है ना, या, आ, ई, ए जो है वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट के। तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वह मुझे कल अवश्य मिला। तो सबसे पहले वह का लिखेंगे ही, उसके बाद अवश्य के लिए हम लोग लिखते हैं डिड, सेंटेंस पर जोड़ दिए ही डिड। उसके बाद सबसे लास्ट में चले गए तो मिला मुझे क्या, मिला। अब मिला का अंग्रेजी क्या होगा, ही डिड सी, SEE मतलब मिलना भी होता है, मिला मी यस्टरडे। पीछे से क्या किए, आगे बढ़े। तुम पुलिस में कब भर्ती हुए। देखिए ये सेंटेंस जो है, तुम पुलिस में कब भर्ती हुए, तो कब के लिए हम लोग क्या अंग्रेजी लिखते हैं, व्हेन। कब का क्या हो गया, व्हेन। जब व्हेन आ गया तो यहाँ डिड भी होगा, इसे कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव। एक इंट्रोगेटिव ये और दूसरा इंट्रोगेटिव ये। तो व्हेन डिड, अब उसके बाद यू, व्हेन डिड यू, उसके बाद सबसे लास्ट में भर्ती हुए, व्हेन डिड यू ज्वाइन, उसके बाद पुलिस में, है ना, द पुलिस, व्हेन डिड यू ज्वाइन द पुलिस। मनोज ने अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए। अब देखिए क्या है, कितने अंक प्राप्त किए, सवाल क्या है, कितने अंक प्राप्त किए। तो हम लोग इसका अंग्रेजी बनाते हैं, हाउ मेनी मार्क्स, हाउ मेनी मार्क्स डिड मनोज गेट इन इंग्लिश। हाउ मेनी मार्क्स डिड मनोज गेट इन इंग्लिश। मनोज ने अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए, उसका अंग्रेजी क्या होगा। अब नेक्स्ट देखिए, मैंने उसको गर्दन से पकड़ा। कैसे पकड़ा, तो गर्दन से। किसको पकड़ा, तो उसको पकड़ा। सबसे पहले अंग्रेजी लिखते हैं क्या, मैंने का, तो मैंने का अंग्रेजी क्या होगा, आई। और इसका सबसे लास्ट में चले जाएंगे पकड़ा, आई कॉट। ठीक है, आई कॉट, मैं पकड़ा। क्या पकड़ा, सवाल उठता है क्या पकड़ा, तो उसको पकड़ा। तो आई कॉट हिम, कैसे पकड़ा उसको, तो गर्दन से, तो बाई द नेक, आई कॉट हिम बाई द नेक, है ना। द लगेगा क्यों, क्योंकि मैंने डिफिनिट दिया कि गर्दन को ही पकड़ा है, तो द लगेगा, ए नहीं होगा। आई कॉट हिम बाई द नेक। उसने अपना वचन निभाया। तो सबसे पहले उसने का अंग्रेजी लिखाएगा, उसने का अंग्रेजी क्या होगा बताइए, ही, वेरी गुड। और उसके बाद हम चले जाएंगे लास्ट में, निभाया, फिर अपना वचन, उसने अपना वचन निभाया, तो ही केप्ट, उसने निभाया, उसने निभाया का अंग्रेजी मैंने बना लिया, ही केप्ट। और उसके बाद अपना वचन, हिज वर्ड, ही केप्ट हिज वर्ड। हमने सुनहरी अवसर हाथ से गवा दिया। तो हमने का अंग्रेजी क्या होगा, वी, उसके बाद गवा दिया, है ना, गवा दिया का अंग्रेजी बुलाएंगे तो लॉस्ट, वी लॉस्ट, क्या गवा दिया, तो सुनहरी अवसर, है ना, तो वी लॉस्ट द गोल्डन चांस, गोल्डन चांस, वी लॉस्ट द गोल्डन
चांस। मैंने 4 रुपयों के आम खरीदे। तो सबसे पहले अंग्रेजी मैंने का आई क्या किया, खरीदे। तो आई बॉट क्या खरीदे, तो आम। पीछे से आगे बढ़े, आई बॉट मैंगोज, कितना का आम खरीदा है, तो 4 रुपयों के, वर्थ 4 रुपीज। आई बॉट मैंगोज वर्थ 4 रुपीज। नेक्स्ट है, मेरे भाई ने मुझे पत्र पढ़कर सुनाया। कौन सुनाया, तो मेरा भाई। तो सबसे पहले मेरे भाई का अंग्रेजी लिखेंगे, क्या होगा, माई ब्रदर, माई ब्रदर। अब इसने क्या किया है, पढ़कर सुनाया। तो पढ़कर सुनाया का अंग्रेजी होता है रीड आउट। तो यहां हो जाएगा क्या, रेड आउट, रीड रेड रेड, रेड आउट, माई ब्रदर रेड आउट क्या, पत्र, द लेटर। और मुझे सुनाया, तो माई ब्रदर रेड आउट द लेटर टू मी। क्लियर है। नेक्स्ट है, मोहन ने अपने मित्रों को चाय पर बुलाया। तो क्या होगा अंग्रेजी, मोहन, सबसे पहले सब्जेक्ट, मोहन क्या किया, बुलाया। तो बुलाया तो इनवाइट से बन गया इनवाइटेड। मोहन इनवाइटेड, किसको बुलाया, तो अपने मित्रों को बुलाया। तो मोहन इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स, किस लिए बुलाया, चाय पी लेने के लिए। तो को चाय पर, तो टू टी। मोहन हिज इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स टू टी। मैंने उसको उसकी सफलता पर बधाई दी। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, पहले मैंने का आई, फिर अंग्रेजी बनेगा बधाई दी का। तो बधाई दी का हो जाएगा कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेशन से बन गया कॉन्ग्रेचुलेटेड। किसको बधाई दिया, उसको। तो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, है ना, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, मैंने उसको बधाई दी। उसके बाद क्यों बधाई दी, तो उसकी सफलता पर, ऑन हिज सक्सेस। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। क्या उसका मित्र प्लेग से मरा। तो डिड हिज फ्रेंड डाई ऑफ प्लेग, डिड हिज फ्रेंड डाई ऑफ प्लेग। मैंने उसकी बात नहीं मानी। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, सबसे पहले मैंने का आई क्या किया, नहीं मानी, आई डिडंट एग्री, आई डिडंट एग्री। जब निगेटिव है तो डिडंट लगेगा, और वर्ब हमारा V1 फॉर्म में। क्या नहीं मानी, उसकी बात, है ना, आई डिडंट एग्री टू हिज प्रपोजल, उसने जो प्रपोजल दिया उसको मैंने नहीं मानी। आई डिडंट एग्री टू हिज प्रपोजल। क्या उसने आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। तो देखिए क्या है, क्या इंट्रोगेटिव आ गया, तो डिड से शुरू करेंगे, डिड ही नॉट एक्सीड टू योर रिक्वेस्ट, डिड ही नॉट एक्सीड टू योर रिक्वेस्ट, क्या उसने आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। क्या वह सर्दियों में गर्म पानी से नहीं नहाया। तो पहले बनाएंगे क्या नहीं नहाया, क्या वह नहीं नहाया, डिडंट
he take, didn't he take a hot bath in winter, in विंटर। देख रहे हैं किस तरह से तोड़ तोड़ कर अंग्रेजी बनाते हैं टुकड़ों में। डिडंट ही टेक अ हॉट बाथ इन विंटर। कल रात तुम कहाँ गए थे, तो क्या होगा, कहाँ माने स्थान पूछा जा रहा है तो होगा वेयर डिड यू गो लास्ट नाइट, वेयर डिड यू गो लास्ट नाइट। अलका ने संस्कृत में कितने अंक प्राप्त किए, तो सबसे पहले कितने अंक प्राप्त किए, हाउ मेनी मार्क्स, अलका ने कितने अंक प्राप्त किए, हाउ मेनी मार्क्स, हाउ मेनी मार्क्स डिड अलका गेट इन संस्कृत। नौकर ने बिजली की बत्ती क्यों नहीं बुझाई, तो क्या हो जाएगा, क्यों नहीं बुझाई, वाई डिडंट, कौन, नौकर, तो वाई डिडंट द सर्वेंट, वाई डिडंट द सर्वेंट स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, why didn't the servant switch off the light। तुम्हारी बहन ने कितने इनाम जीते, बताइए क्या होगा, हाउ मेनी, क्या होगा आगे, प्राइजेज, वेरी गुड, प्राइजेज डिड योर सिस्टर, अब क्या होगा, डिड योर सिस्टर विन, हाउ मेनी प्राइजेज डिड योर सिस्टर विन, विन होगा कि वोन होगा, विन होगा, क्योंकि हम जानते हैं इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव या निगेटिव में वर्ब जो है V1 फॉर्म में रहता है। थैंक यू।